myself Dr. Viral Pandya. I am MBBS MD Pathology, currently working in Allianz Multi Speciality Hospital. मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है, कैसे होता है, वो उसको डायग्नोसिस कैसे करें। तो जब ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड जो अपनी बॉडी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, उस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस होने का रीज़न क्या है? तो उसके मल्टीपल रीजन है। मेन जो उसका रीज़न, जो मेन कोज है वो है जो हमारे पेनक्रियाज के अंदर से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो वो ब्लड के अंदर का शुगर को जो डिक्रीज करने होते हैं वो करने। डायबिटीज मेलाइटिस होने के मेन रीजन क्या है? जो मेन रीजन है वो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाना। तो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन्स है जो पेनक्रियाज में से सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल है जहाँ से इंसुलिन नाम का हार्मोन है वो सिक्रेट होता है। जब उसकी सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है तो ब्लड के अंदर का वो जो शुगर है वो कम नहीं कर पाता है। अभी उस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। देयर इज अ वेरियस काइंड ऑफ डायबिटीज, जैसे कि डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2, प्री डायबिटिक कंडीशन, जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये सभी में डिफरेंशिएट क्या है? तो मेनली जो डायबिटीज टाइप 1 है वो अर्ली एज के अंदर होता है उसके अंदर, और उसके अंदर इंसुलिन है वो टोटली सिक्रेट ही नहीं होता पेनक्रियाज में से। तो उन कंडीशन को हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा होता है कि इंसुलिन सिक्रेट तो होता है बट उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और वो लेटर ऑनसेट ऑफ एज में होता है, मतलब आफ्टर 35 एज के अंदर किसी को भी हो सकता है, वो मेल फीमेल बच्चों सभी को हो सकता है। फिर होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी में जब भी कोई लेडी आती है तो उसके अंदर शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर। तो क्या होता है कि उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। उस लेडी को लेटर एज के अंदर डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर डायबिटीज में पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स, मतलब बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी की तरस होती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बॉडी में एकदम से वीकनेस फैटिक लगना स्टार्ट हो जाता है, हाथ पैर में नमनेस हो जाती है, आंखों की जो दृष्टि है वो कम हो जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन इन ऑल ओवर बॉडी में हो जाता है, हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। बहुत सारे इसके सिम्टम्स है। वे मेन फोकस है कि हम डायबिटीज को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट है जिसमें से एक है फास्टिंग ब्लड शुगर। मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर करने के लिए आपको मिनिमम 8 आवर के लिए भूखा रहना पड़ता है। उसके अंदर सिर्फ आप पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद आपको लेबोरेटरी में जाके ब्लड का सैंपल देना होता है और उसमें सैंपल में ब्लड की अमाउंट कितनी है वो हम डिटेक्ट करते हैं। दूसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर, वो आप कभी भी दे सकते हैं, उसके अंदर आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो टेस्ट है वो है पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर लेवल। तो उसके अंदर खाने के 2 घंटे के बाद, आप लंच या डिनर करने के 2 घंटे के बाद ये वाला रिपोर्ट है वो करवा सकते हैं। चौथा रिपोर्ट है वो है HbA1c, जिसके अंदर 3 मंथ में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कितना है उसका एवरेज हम डिटेक्ट करते हैं। और एक और जो रिपोर्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो बॉडी के अंदर प्री डायबिटिक कंडीशन अगर किसी पेशेंट में है तो वो डिटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर पेशेंट को हम फास्टिंग बुलाते हैं। फास्टिंग में उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल लेने के बाद 75 ग्राम उसको ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं, और वो पानी पिलाने के बाद 1 घंटे और 2 घंटे के बाद उसका ब्लड का शुगर हम चेक करते हैं, ताकि बॉडी है वो उस शुगर के अमाउंट से कैसे रिएक्ट करती है वो जान पाए। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर वो 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर है तो आप नॉर्मल है एंड कुछ है, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर रैंडम ब्लड शुगर है वो लेस देन 200 है तो दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन, बट अगर 200 से ज़्यादा है तो हम उसको डायबिटीज कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर है वो 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर आना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको डायबिटीज है ऐसा हम मान सकते हैं। और HbA1c जो है उसका नॉर्मल रेंज है लेस देन 5.7। अगर 5.7 से 6.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर है
एंड ग्रेटर देन 6.5 आ रहा है तो आप डायबिटिक कंडीशन के अंदर है। उसी तरह से अगर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं और उसके अंदर आपका जो शुगर लेवल वो 100 से 125 के अंदर आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर प्री डायबिटिक एंड आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। एंड अगर आप डायबिटिक डिटेक्ट होते हैं तो आपको डायबिटीज मतलब कि शुगर लेवल कम करने के लिए मेडिकेशन लेने की जरूरत है। थैंक यू।